हेलो, गुड मॉर्निंग। एसबी के इन क्लासेस में मैं संतोष कुमारी बगड़ी आपका स्वागत करती हूँ और स्वागत करती हूँ उस उद्देश्य और उस उद्देश्य बोले या फिर हमारा जो टारगेट है उसे कंटिन्यू करते हुए मैंने आपको दिए थे कल क्वेश्चंस। एक टॉपिक पर आपको करने थे, कम से कम 5 क्वेश्चंस तैयार। मैंने ये नहीं बताया था कि मैं 1 से 5 सुनूंगी या कौन से सुनूंगी, मैं सिर्फ टॉपिक लूंगी, टॉपिक से एनी 5 क्वेश्चंस मैं आपसे पुट करूंगी। आपके हाथ में होना चाहिए पेन और कॉपी, आपको उसके या फिर आपका दिमाग आपका खुद का, क्योंकि मैं क्वेश्चन भी बोलूँगी आंसर भी बोलूँगी ताकि आपका सही गलत का आपको खुद को पता चल जाए और आपको अपनी तैयारी को बेहतर बनाने का पूरा मौका मिल जाए। आपको सिर्फ बातें सुन सुन के ऐसे नहीं कि सुना और चले गए, ऐसे नहीं करना है। मैं हो सकता है कि मेरा जो तरीका है वो आपको समझ में ना है, लेकिन ये आने वाले समय में धमाका मचाएगा क्योंकि काम करेगा, लेकिन आपको चलना पड़ेगा। जैसे आप वहाँ जाके मैं कहती हूँ कि मेरे साथ जो आधा घंटा जियोगे ना वो अपने आप में क्वालिटी टाइम होगा। बस आप शुरू हो जाइए, बातें करने से काम नहीं चलेगा, काम करने से काम होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सबसे पहली चीज़। शॉर्ट में मैं बता देती हूँ कि लोगों ने मुझसे पूछा है कि मैम आपकी पोस्ट क्या है, मैम आप किस पोस्ट पर, मैम आप गवर्नमेंट जॉब में हैं, मैम आप किस पोस्ट पे। पहली और आखिरी बात, मैं अपने मुंह से कभी अपनी तारीफ नहीं करूँगी, ना ही मैं अपनी पोस्ट अपना पद बताऊँगी। अगर आपको जानना है तो मैंने बहुत से वीडियोज़ में क्लू छोड़ रखा है, आप वहाँ से देखिए। मैं अपनी पहचान एक आम नागरिक के रूप में, आपके मोटिवेटर, आपके टीचर, आपके गाइडर के रूप में अपनी पहचान बनाना चाहती हूँ और वो पहचान तो मैं बना लूँगी, नो डाउट, बिना रुके बना लूँगी। तो चलिए चलते हैं। और आपको फिर भी जानना है तो आप मेरे दूसरे वीडियोस देखिए, कहीं ना कहीं आपको क्लू मिल जाएगा कि मैं किस पोस्ट पर हूँ, क्या नहीं हूँ। नेक्स्ट, फीडिंग मदर का क्वेश्चन था कि मैम मेरे 2 महीने की बच्ची है, बताइए कि मैं क्या करूँ, मैं कैसे तैयारी करूँ। मैं कहती हूँ यार, फीडिंग मदर तो वो है जो कुछ सच में तैयारी कर सकती है। कैसे? आपको फीडिंग बेबी है, आप उसे बिस्तर पे लेट के फीड करवाते पढ़ सकती हैं। आप बैठ के, आप नोट्स ना मोटी मोटी बुक्स मत पढ़िए, आप थोड़ा सा पैसा खर्च कीजिए, जिरोक्स करवाइए, पतले पतले पन्ने हैं ना, फटाफट उसको फीड करते हुए उसको देखते जाइए, पढ़ते जाइए। और सबसे पहली और आखिरी बात, अपनों के संरक्षण में जाइए जहां आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे, चाहे वो ससुराल हो चाहे आपका पियर पक्ष हो, ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ आप एकदम झुक जाइए। जो जितना झुकेगा ना उसके फल उतने ही ज़्यादा लगेंगे। आप झुक जाइए, अपने परिवार के पास जाइए कि प्लीज़ मुझे 1-1.5 महीने के लिए प्लीज़ मुझे टाइम दे दो। भले ही आपका धन खर्च हो जाए, लेकिन आप समय मांगो, तैयारी बनाओ और अपनी बच्ची से बिल्कुल चिपके रहो, उसकी फीडिंग कंटिन्यू रखिए और उसको और आपको दोनों को। और आप, मैं कहूँ, आप घर से पढ़ाई कीजिए, एक बंद कमरे में घर से पढ़ाई कीजिए, शांत माहौल में, चाहे आपको किराए से लेना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, भले आप परिवार के पास भी रहते हो, लेकिन 4 घर छोड़ के आप किराए से ले लीजिए और आराम से सोते बैठते, उठते बैठते, खाते पीते मस्त तरीके से पढ़िए। आप कर सकती हैं, आप कर सकती हैं। फिर भी आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मेरे पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल कर सकती हैं, बट हर किसी के लिए अलाउ नहीं है। आप जो फीडिंग मदर है वो कर सकती हैं मुझे, ठीक है। नेक्स्ट, इंग्लिश वालों का कहना है कि मैम आप हमारे लिए भी, हमें भी कुछ बताएंगे। तो ऑब्वियसली मैं आपको टीचिंग मेथड करवाने वाली हूँ, बाकी मैं सब्जेक्ट किसी को नहीं करवाऊंगी, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड का हो, किसी भी सब्जेक्ट का हो। मैं सब्जेक्ट किसी को नहीं करवाने वाली हूँ क्योंकि मेरे पास है स्टाफ की कमी। नीट एंड क्लियर कहना ज़्यादा अच्छा होता है, मुझे स्टाफ की कमी, मुझे खुद ही सब कुछ करना होता है। मैं स्टाफ हायर करूँगी धीरे धीरे, लेकिन नॉट नाउ, क्योंकि अभी तक मेरी खुद का स्टेबल नहीं हूँ, तो मैं दूसरों को क्या अपॉर्चुनिटी दूंगी। फिर मैं स्टाफ तो मैं धीरे धीरे कोशिश कर रही हूँ मैं बढ़ाने की, ठीक है। नेक्स्ट, क्योंकि अभी सब एग्जाम में तो बिजी हैं, तो सब कहीं ना कहीं, फिर भी टीचर्स बहुत सारे हैं, मैं ढूंढ लूँगी। मोबाइल नंबर भी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में किसी ना किसी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। चैनल लिंक भी मैंने टेलीग्राम, इंस्टा, यूट्यूब, फेसबुक सब कुछ डाल रखा है, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। बात करते हैं आज की हमारी इंपॉर्टेंट टॉपिक की। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन आपका स्टार्ट होता है, जो कि है हमारे मैप को लेकर। मैंने आपको कहा था मैं रोज मैप पे बात करूंगी 1 मिनट के लिए, ठीक है। तो चलिए फटाफट बताइए कि जो सबसे नीचे हैं, सबसे नीचे वाले 4 जिलों के नाम आप मुझे फटाफट बता दीजिए। आपके पास है 1 मिनट, ठीक है। जो हमारा मैप होता है, मैप के जो लास्ट नीचे के जो मैप होता है, उसके जो लास्ट नीचे के 4 जिले हैं, उन चारों के आपको नाम बता देने हैं। आप देख के बता दीजिए, लेकिन बस बता दीजिए मुझे। और मैंने आपसे रोज कहा है, लाइब्रेरी में जाओ, जो पढ़ के टेबल पर जाओ, टेबल पर जाने से पहले रोज एक मैप भरोगे, वो भी देख के भरोगे, देख के भरोगे। बिना देखे के लिए मैं नहीं कह रही हूँ, देख के भरो। रोज 30 दिन के 30 दिन भरो। 30वां दिन ऐसा होगा
कि दूसरों को बता दोगे या फिर दूसरों से पूछ लोगे कि ये वाला जिला यहाँ पे, इस वाले की ये विशेषता, इस वाले की विशेषता, इस वाले की विशेषता। चलिए मैं बताती हूँ आंसर नीचे आपका। देखिए आप इधर से आते हैं गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, सिरोही और उदयपुर, ठीक है। तो उदयपुर हो जाएगा, इधर पे फिर डूंगरपुर, ये बांसवाड़ा और ये प्रतापगढ़, ठीक है। ये आपके 4 जिले। कल आप मैप को तैयार करके आइएगा, यूँ खाली क्लास में बिल्कुल मत आइएगा। नेक्स्ट मैंने आपको कल दिया था राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप। अब देखते ना, अरे मेरी क्लासेस को आप बिल्कुल लाइट मत लीजिए, आप इससे देखिए कि ये आपका उस दिन का एग्ज़ाम है जो 25 से 28 दिसंबर को होने वाला है। कभी किसी को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। मैं क्वेश्चन कर रही हूँ, आप जवाब दीजिए, बातें नहीं, ठीक है। पहला आंसर दीजिए आप। राजस्थान में कौन सा क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त है? मैं आपको ऑप्शन देती हूँ। राजस्थान में कौन सा क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त है? फलोदी पोखरण फर्स्ट, फलोदी पोखरण, बायतू चौहटन, ओसिया शेरगढ़ और शेरगढ़ शिव। तो ये आपके फलोदी जो पोखरण है वो बालू का स्तूप मुक्त है, मतलब उसमें कोई भी बालूका के स्तूप में नहीं बनते हैं। बाकी बायतू चौहटन में बनते हैं, ओसिया शेरगढ़ में, शेरगढ़ शिव में। तो ये हो गया आपका आज का पहला सवाल, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको शॉर्ट एंड सिंपल पूछती हूँ, ठीक है। पश्चिमी राजस्थान में शुष्क पश्चिमी रेतीला मैदान की पूर्वी सीमा में कौन सी समवर्षा रेखा बनाती है? पश्चिमी राजस्थान में शुष्क पश्चिमी रेतीला मैदान की पूर्वी सीमा कौन सी समवर्षा रेखा बनाती है? आपके आंसर इतनी देर में आ जाने चाहिए थे, 40 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हो गया आज का दूसरा सवाल, पढ़ के आइएगा नेक्स्ट टाइम। और हाँ, मैंने आपको पता है मेरी क्लासेस देखने के लिए क्यों बोला? मुझे पता है मेरी क्लासेस में क्वालिटी नहीं है, लेकिन इसलिए बोला कि आप देखिए कि उस दिन की क्लास और आज की क्लास में कितना अंतर आ गया। ऐसे ही आप अपनी पढ़ाई को भी बेहतर बना सकते हैं। आप मेरी क्लास देखिए मत देखिए, आप टॉपिक तैयार करके आइए और कोशिश कीजिए कि मैं क्वेश्चन पूछूँ उसका आंसर आपके पास हो। नहीं हो तो भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है, बस पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, स्माइल करते रहिए, अपने परिवार के साथ स्वस्थ रहिए। बस स्वस्थ, पहला सुख निरोगी काया, उसके बाद आपकी सारी चीज़ें आती हैं। तो आप पढ़ाई कंटिन्यू रखिए, निराश होने की ज़रूरत नहीं, आपको ना आए तो भी कोई बात नहीं है। नेक्स्ट तीसरा, राजस्थान के किस जिले की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे छोटी है? अगली बार पूछूंगी तो नक्शा भी पूछूंगी, नक्शा में ये जिला कहाँ पर है, ठीक है। अभी तो बताइए राजस्थान के किस जिले की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे छोटी है? बताइए बताइए। सबसे छोटी बीकानेर की है ना, बीकानेर, ठीक है। तीसरा, वैसे ये और लेकिन जो ये बीकानेर संभाग है वो नज़दीक संभाग है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से दूर है लेकिन नज़दीक संभाग में आ जाता है। नेक्स्ट, राजस्थान का कौन सा जिला राजस्थान की अपेक्षाकृत अन्य अधिकतम जिलों के साथ अपनी सीमाएं रखता है? मतलब अधिकतम जिलों के साथ अपनी सीमाएं रखता है, तो ये भी आप जानते हैं क्या है आपका, अजमेर। नेक्स्ट, राजस्थान का, ये तो आता ही होगा खैर आपको, राजस्थान का उत्तर से दक्षिण, अगर उत्तर यूँ देखा जाए आपका राजस्थान का उत्तर से दक्षिण एवं पूर्व से पश्चिम विस्तार क्रमशः है। तो आपको पता है ना ये और ये क्या है आपका, पता है ना आपको, उत्तर से दक्षिण पता है ना आपको। ये तो आपका है 826 और ये है आपका 869, अंतर कितने का है, 43 का, ठीक है। चलिए, ये थे हमारे आज के 5 क्वेश्चन जो आप सभी को आते हैं और आते नहीं हैं तो आ जाएंगे, क्योंकि कभी भी नर होना निराश करो मन को, कुछ काम करो। चलिए नेक्स्ट, मैडम ने टॉपिक दिया था आपको मानसून तंत्र एवं जलवायु। चलिए उसका भी ले लेते हैं आपका टेस्ट। अच्छा, राजस्थान में कौन सी जलवायु नहीं पाई जाती हैं? शुष्क, अर्धशुष्क, आर्द्र, ध्रुवीय। तो आपको पता है ये तो बिल्कुल ही डिफरेंट है, ऑड वन आउट है, ध्रुवीय आपकी नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट, मैंने 5 क्वेश्चन आपको दिए थे। राजस्थान में प्रधानतः मानसून की किस शाखा से वर्षा होती है? ठीक है ना, राजस्थान में देखिए वैसे तो शुरुआत तो कैसे होती है, अरब सागर के उससे होती है ना, अरब सागर से होती है, लेकिन राजस्थान में बंगाल की खाड़ी से, ठीक है। ये आपका दूसरा हो गया, आपको आता होगा। राजस्थान में प्रधानतः मानसून की किस शाखा से वर्षा होती है? तो ये हो जाएगा आपका बंगाल की खाड़ी। नेक्स्ट, राजस्थान का सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा वाला जिला, तो ये तो आपको जा पता है, औसत वार्षिक वर्षा वाला जिला है बांसवाड़ा।
सबसे ज़्यादा झालावाड़ में, लेकिन सब औसत वाले की बात करेंगे तो आपका बांसवाड़ा। ठीक है, नेक्स्ट, राजस्थान में सबसे कम वार्षिक वर्षा का औसत, सबसे ज़्यादा वार्षिक वर्षा का औसत बांसवाड़ा और सबसे कम वार्षिक वर्षा का औसत जैसलमेर। तो ये भी आपको आता होगा। नेक्स्ट, लू किसे कहते हैं पता है आपको? गर्म हवा को। चलिए इसमें एक और पूछ लेती हूँ मैं। राजस्थान के जिस जिले की वार्षिक वर्षा में विषमता का प्रतिशत सर्वाधिक है वह कौन सा है? वार्षिक वर्षा में विषमता का प्रतिशत सर्वाधिक है तो वो भी क्या है? बांसवाड़ा। ठीक है, ये थे आज के 5 क्वेश्चन। अववाह तंत्र झीलें, झीलों की अगर हम बात करें झीलें, तो पहला क्वेश्चन है आपका, आंसर कीजिएगा मुझे, कौन सी खारे पानी की झील नहीं है? ये ऑलमोस्ट सभी को आता होगा, डिडवाना, फलोदी, सांबर, कोलायत। ठीक है ना, तो आपको सबको पता है डिडवाना नागौर में है, खारे पानी की झील है। फलोदी जोधपुर में है, जो भी खारे पानी की झील है। सांबर अपना जयपुर में है, यहीं पे वो आपकी खारे पानी की झील है। वहाँ का तो जो नमक वगैरह भी बनता है आप जानते हैं, फैक्ट्री अब आप तो बाकायदा प्लांट लगे हुए हैं। और कोलायत आपकी क्या है? नहीं है आंसर। तो ठीक है, ये पहला क्वेश्चन था आपका। नेक्स्ट, आंसर कीजिए फटाफट फटाफट। राजसमंद झील का निर्माण महाराजा राज सिंह ने कब करवाया था? बताइए बताइए। 1662 AD। दूसरा, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे इसमें तो है गलत। राजस्थान में नमक उत्पादन में कौन सी झील अग्रणी है? तो वह मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, सांबर। नेक्स्ट, जगनिवास किस झील पर स्थित है? तो आपको पता है ना किस झील पर? पिछोला झील पर है जगनिवास। नेक्स्ट, एक और क्वेश्चन इसी का, अजमेर की आना सागर झील में किस नदी का पानी आता है? किस नदी का आता है? बांडी नदी का। ठीक है, तो ये अगर आपने मेरे क्वेश्चंस देखे होते तो भी आपको आ जाता, लेकिन कोई नहीं, आप तैयारी करते रहिए, जहां से भी आप कर रहे हैं आप करते रहिए। नेक्स्ट अपना टॉपिक क्या है? राजस्थान के प्रतीक चिन्ह। चलिए, राजस्थान के प्रतीक चिन्ह में आप मुझे बताइए, गोडावन उद्यान कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? बताइए, मैंने आपको कल ही करवाया है। गोडावन उद्यान कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? जैसलमेर, सोरसेन बारा और सोकलिया नसीराबाद अजमेर में। सोकलिया जगह का नाम है, नसीराबाद अजमेर। ठीक है, नेक्स्ट, गोडावन पक्षी का भोजन क्या है? तो बताइए क्या है? आंसर आपका आ गया होगा, तारा मीरा। नेक्स्ट, गोडावन पक्षी का कृत्रिम प्रजनन केंद्र जोधपुर चिड़ियाघर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज्य का लोक वाद्य। बताइए बताइए, जल्दी बताइए। अलगोजा। और नेक्स्ट टाइम जब आओ तो तैयार करके आना, ठीक है? ऐसे नहीं कि आपको आंसर आने चाहिए, मेरी क्लास में आने का मतलब है आंसर आने चाहिए। और नेक्स्ट है आपका राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य, तो वो आपको पता है कथक हो जाएगा आपका। ये तो खैर मैंने आज बताया है, मैं कल से बताऊंगी नहीं, आप खुद से तैयार करके आएंगे। इसके अलावा है फ्लैगशिप योजनाएं, तो फ्लैगशिप योजनाओं में आप मुझे फटाफट आंसर कीजिए। राजस्थान में कुल कितनी फ्लैगशिप योजनाएं संचालित है अभी? बताइए बताइए बताइए, जल्दी बताइए। फ्लैगशिप योजनाओं का मतलब है कि उच्च प्राथमिकता वाली योजना है, और उसमें कितनी योजनाएं संचालित है? 27। ठीक है, ये आपका रिवीजन भी है एक तरीके से। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री कन्यादान हथलेवा योजना में अगर बच्चे अगर मतलब जो कैंडिडेट हैं वो अगर ग्रेजुएशन पास हो तो उन्हें मुख्यमंत्री कन्यादान हथलेवा योजना के अंतर्गत उन्हें उस बच्ची को कितना मिलेगा? बताइए जल्दी से। ऑप्शन देती हूँ 31, 41 और 51। तो आपका आंसर हो जाएगा 51,000। ग्रेजुएशन अगर कर रखी है तो 51,000। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अगर जैसे पालनहार योजना है 2004-5 में शुरू हुई थी, उसमें से 0 से 6 आयु वर्ग में कितना पर महीने उनको जो है पैसा मिलता है?
पालनहार योजना के तहत जिनके माता पिता किसी भी कारण से एक मर जाता है और एक कारावास में हो या किसी भी HIV से पीड़ित हो, कुष्ठ रोग से पीड़ित हो, तो वो मैंने आपको उसमें करवा रखा है वीडियो में, आप उसको कंटिन्यू देखिएगा। मैंने बिल्कुल विस्तार से आपको करवाया, क्वेश्चन नहीं करवाए उसमें, तो आप देखिएगा। आप मुझको ये बताना है कि 0 से 6 आयु वर्ग में प्रति महीना कितना मिलता है, तो 1500, और 6 से 18 में 2500 प्रति महीना, और इसके अलावा 2000 रुपये आपके जूता स्वेटर इनके मिलते हैं हर साल आपको, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान योजना। इसमें आपको बताना है कि आयु को किस किस पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। तो एक आपका क्या है 18 से 55, फिर 55 से 60, 60 से 75 और 75 से अधिक, ठीक है। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट है, आप ये बताइए निरोगी राजस्थान अभियान कब शुरू हुआ। निरोगी राजस्थान अभियान कब शुरू हुआ? 18 दिसंबर 2019। 18 दिसंबर 2019। चलिए, ये तो थे आपके आज के। देखिए आज तो फिर भी मैंने आपको बता दिया है, नेक्स्ट टाइम मैं उम्मीद करूंगी कि आप पढ़ के आएंगे, पढ़ते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे। भाई मोटी सैलरी चाहिए, मैं टिप्स एंड ट्रिक्स की बात कर लेती हूँ। मोटी सैलरी चाहिए तो भाई काम तो करना पड़ेगा आपको, काम तो आपको ही करना पड़ेगा भाई। जो जिनके से जॉब लगने वाली है ना, वो बिल्कुल एकदम टॉप पे हैं, वो गोते लगा रहे हैं, और हमें भी कम से कम गोते नहीं तो हमको पानी में जाना तो है, और थोड़ा सा 2-4 सीढ़ियाँ उतरनी तो पड़ेगी हमें। तब तक तो हो, ये मैं नहीं कहती कि गोते ही लगाओ आप, लेकिन कम से कम उतरना, और उतरोगे तो अपने आप थोड़ा थोड़ा अपने आप बढ़ जाओगे। सहारा लोगे, आपस में उम्मीदें लगाओगे, एक दूसरे को थामोगे, एक दूसरे को एडवाइस करोगे तो अपने आप बढ़ जाओगे। लेकिन बढ़ना पड़ेगा, जो मैं टॉपिक दे रही हूँ उसको तैयार करना पड़ेगा। जितना मैंने वीडियो में डाला है आपको मिनट उतना पढ़ना पड़ेगा। और अगर आपने कल नहीं पढ़ा है तो मैं कहती हूँ कि दूसरे दिन आपको मैनेज करके आप एनर्जी बूस्टर लीजिए, खाइए पिए मस्त रहिए, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा। चलिए मैं आज के टॉपिक आपको दे देती हूँ। मैं कल इस पर क्वेश्चन करने वाली हूँ, उसमें कोई ना नको नहीं चलेगी, आपको तैयार करके आना है, मजाक में मत लीजिए इन क्लासेस को। चलिए, और भी बहुत कुछ बताना है, तब तक बने रहिए। चलिए पहले तो टॉपिक ले लीजिए आज के 14 जनवरी 2023 के कल के लिए जो एग्जाम है आपका, कल इसमें 100 + 80 मार्क्स, मतलब लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए। अव्वा तंत्र में आपको बांध पढ़कर आना है, इसके 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट, राजस्थान की वन संपदा, क्योंकि मैं 3 पॉइंट ले रही हूँ, राजस्थान की वन संपदा के 5 क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगी। वन्य जीव जंतु वन्य जीव संरक्षण एवं अभ्यारण्य के 5 क्वेश्चन। 80 + 50 मार्क्स की आप बात करें तो राजस्थान के प्रमुख अनुसंधान केंद्र, जो कि आपके मुंह पे होना चाहिए रट्टू पोपट की तरह। राजस्थान के प्रमुख धार्मिक स्थल 5, और इसके अलावा मैंने IT में भी आज आपको 2 पार्ट कंप्लीट करवा दिए हैं, तो 5 क्वेश्चन वो, तो टोटल 35 क्वेश्चन। 35 क्वेश्चन आपको आने चाहिए, मतलब आने चाहिए। नहीं आए तो भी निराश नहीं होना है, लेकिन कोशिश करना है कि आने चाहिए, ठीक है। इसके अलावा बात कर लेते हैं अब किसको, और आप मुझे एक बार कमेंट करके बताइएगा कि किस किस को लगता है कि उनका सिलेक्शन नहीं हो सकता, किस किस को लगता है। वो मुझे अपने एप्लीकेशन नंबर, मोबाइल नंबर, नाम और DOB 4 मुझे है ना मेरे उस पर भेज दीजिएगा, व्हाट्सएप नंबर पे भेज दीजिएगा। और जब रिजल्ट आएगा, लेकिन मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा। मैं कहती हूँ 25 दिसंबर तक कम से कम मेरे आधा घंटा मेरे हिसाब से और बाकी आपके हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। मैं जो कह रही हूँ उस पर काम करना पड़ेगा। फिर बात करूँगी मैं रिजल्ट आने पर कि ये देखिए, ये आप मेरे ही हैं, जिनकी मेरी गाइडेंस में, औरों की भी गाइडेंस बहुत अच्छी है, बट उसमें एडिशन मेरी भी गाइडेंस है। तो मैं पूरा क्रेडिट कभी नहीं लूँगी, क्योंकि मुझे पता है आपकी खुद की मेहनत बहुत लेवल की होगी। मैं उसमें कोई रोल प्ले नहीं करूँगी, मैं सिर्फ रोल प्ले करूँगी एक उम्मीदों का, एक भावनाओं का, जो आपके कहीं ना कहीं आपके काम आए, आपको आगे बढ़ाएं। और आपका कोई भी कमेंट, कोई भी सजेशन, कुछ भी हो तो आप मुझे बताइए। मैं फिर कहती हूँ, आप मुझे पोस्ट से जज मत कीजिए, क्योंकि पोस्ट तो मेरी है। मैं एक मदर हूँ, एक गाइडर हूँ, एक गृहिणी हूँ। इसके अलावा मैं जॉब में भी हूँ, स्टाफ में भी हूँ, बट मैं वो बताऊँगी नहीं, वक्त आने पे बताऊँगी, अभी नहीं। थोड़ा सब्र कीजिए और बने रहिए। और अगर थोड़ी ज़्यादा जल्दी हो तो मेरे दूसरे वीडियोस को वॉच कीजिए, कहीं ना कहीं तो क्लू आपको मिल जाएगा। लास्ट बात, मैप भरना मत भूलिएगा। सिर्फ
5 मिनट भी नहीं लगेंगे आपको, रोज पूरे के पूरे 33 जिले। और आगे थोड़ा और अपडेट आ रहा है, सुनने में आ रहा है कि 40 जिले और उसके पता नहीं कितने 10 संभाग बनने वाले हैं। तो वो बात का मैटर, अपने एग्जाम के लिए वो मगजमारी नहीं है, ठीक है। तो अपना जितना है उतना तैयार कीजिए। 33 जिले आपके मुंह पे होना चाहिए, अंतर्वर्ती जिले, पाली से लगने वाले जिले, सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। मैं कल फिर मिलूंगी और तब तक ले दीजिए इजाज़त। और हाँ, मैडम को लाइक शेयर सपोर्ट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जो आपने अभी तक बना रखा है। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना भी मत भूलिएगा। वैसे मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप इतने अच्छे हैं कि खुद से आप बहुत कुछ कर रहे हैं मेरे लिए, उसके लिए तहे दिल से थैंक यू सो मच। तो चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। और हाँ, इस चीज़ को कितना और ज़्यादा बिंदास बनाया जा सकता है, इसके लिए भी मैं आपके सजेशन लेना चाहूँगी। तो प्लीज़ आपके पास कोई भी प्लान हो तो आप मुझे ऑन कॉल भी बता सकते हैं, आप मुझे डिस्क्रिप्ट कर सकते हैं। जिसका प्लान धांसू होगा ना, उसको मेरी तरफ से कुछ ना कुछ ज़रूर दिया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नई क्लास में, नई उमंग नई तरंग के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, बने रहिए। पतंग उड़ाना है लेकिन पढ़ना भी है, मैं कल भी क्लास दूंगी, ठीक है। तो मिलते हैं नई क्लास में, तब तक लीजिए इजाज़त, धन्यवाद।